ये जब हम माने झिझक कर रहे थे स्टार्टिंग में, हम जब अपना केस खुद से लड़ने लगे, जब हम माने शुरू से तो हम नहीं सोचे थे ना कि माने हम केस खुद लड़ेंगे, वकील ही रखने का सोचे थे। लेकिन यहाँ तो साला बिहार है, बिहार गड़चोद बकचोद। यहाँ तो अंग्रेजी बंद है, यहाँ तो चढ़वा विद्यालय चलता है, यहाँ तो मुखिया को पैसा देके 1500 पे बहाल हो जाता है, यहाँ तो कुछ होता है। तो ये बिहड़िया है, भटियारा। हम तो सुने थे, सुनने और देखने में बहुत फ़र्क होता है। तो वहाँ तो 4 ठो बिहारी से मेरा ज़िंदगी तबाह था, तो हमको लगा कि वही लोग होगा। लेकिन ये पूरा जगह ही टकसाल है, यहाँ का प्रोडक्ट है, यहाँ का अंश है वो लोग, इसलिए ऐसा घटिया है, हमको पता तो था नहीं। तो हम तैयारी किए थे बहुत तरह का कि हम अपने वकील को बताएंगे, लेकिन जब हम खुद केस लड़ने लगे तो आई थी गवाही के लिए घटनास्थल पे जो मैडम थी, बद्रिया की रंडी सब, बिल्किसिया और मुमतजिया, बाकी सब जो पड़ल था वो सब मर गया। तो दू ठो जो हिम्मत की, तो बयान जब देने आए तो उसके बयान से जो हम मैंने सोचे थे कि क्रॉस चेक करेंगे, उसकी उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसका बयान लिखित से बहुत अलग था, सर्टिफाइड कॉपी भी है। फिर भी हम जज को ये दिखाने की कोशिश की है कि ये दोनों आने की हिम्मत कैसे की। तो मुमतजिया का जो भैंसुर है वो बदरिया के गाँव आर में 8 सड़ा कर चलने वाला है, यहीं इसी ब्लॉक में जिसमें हम लोग का स्कूल था, उसी में दूसरे स्कूल में वो हेडमास्टर है। सिर्फ कहने के लिए, वो स्कूल में कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ? तब बीओ के गाँव में पाद सूंघते उसके पैंट ऊन के भीतर, किसी का आर लटका लो, प्रखंड प्रमुख किसी का, तो ये सब कुत्ता बिलाई आर का ढीलूल है इस साला। तो ये चुतिया जो है साला, तो हम उसे पूछे कि तुम्हारा वो शकील अहमद कौन है, तो भैंसुर है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने ये लोग कैसे आई है, मैंने थोड़ा सा, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं था, बट जस्ट एक चीज़ क्लियर, क्योंकि कोर्ट को ऐसा आपको दिमाग में लेके चलना पड़ता है कि कोर्ट जो है वो तीसरा वर्ल्ड है। हाँ, ये धरती आकाश से अलग कुछ और है। मंगल ग्रह पे जाके सुनवाई हो रही है और उसको इंडिया के बारे में या धरती के बारे में, सिचुएशन के बारे में, जगह के बारे में कुछ नहीं पता। उसके सामने आपको शब्दों से, सबूतों से, गवाहों से सिचुएशन को क्लियर करना पड़ेगा, और जानता भी है सब चीज़। सोशल मीडिया डेफिनेटली यूज़ करता है, बट वो उसमें सबूत आप दे दो वो नहीं देखेगा। हालांकि ये सोशल मीडिया पे कुछ अच्छी बोल दो तो उस पर FIR हो जाता है, वो दिखता है मस्त है। ये कहिया संविधान जब सोशल मीडिया था तो ये कहिया ऐड हो गया, धारा इतना के इतना के इतना इतना, लेकिन सोशल मीडिया पे देना उससे कोई अथी नहीं है, वो सबूत नहीं दिखेगा। मैंने जैसे अभी भरत तिवारी का भी है, तो जो वीडियोस था यूट्यूब फेसबुक पे, तो वो उसका वकील दिखाएगा, तब जज अपने से नहीं कहेगा। तो हम जज को वही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, तो ये लोग कैसे मिली भगत करता है। इसलिए इतने सारे लोगों में ये 2 मैडम आई है, और मुस्लिम की मुस्लिम है, शकील अहमद की भावो आई है, तो उसके साथ उसकी सखी आई है बिल्किसिया। पता नहीं इसका कोई रिश्ता उस्ता है या नहीं है, हम तो आए हैं बाहर से, हमको क्या पता है लोग नाटक सब। जज जब हम मैंने शुरू से जब हम जीरा कर रहे थे, जज हमको बार बार इस चीज़ को कह रहा था, मैडम वकील रख लीजिए, 7 साल का जेल आपका बुरा हो जाएगा। ये जब हम जीरा भी कर रहे थे तो सब आपके लेकिन खिलाफ होगा मैडम, ये मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा ड्यूटी है ये कहने का। भाई जज जो है ना, जज का जो ऐसी मान्यता है, चाहे वो पंचायत का हो, सरपंच वाला जज हो, कि पुराने काल में जो जज था विक्रमादित्य का ही है, जजमेंट करने वाला इंसान ना, कहते हैं उसके मुंह से भगवान बोलता है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी आप सुने होंगे। तो मुझे भी ना ऐसा ही लगता था कि भाई जज काफ़ी रेस्पेक्टेड, ये जेल में भी थे तो DM आया था, हाँ, घुमकड़ी करने के लिए, मिलने के लिए हमसे जेल का निरीक्षण करने। तो वो सारी जो कैदी लोग थी, वो जो हमको जानती थी, बोलती तुम अपना बात कहो ना, जो मैंने थोड़ा बहुत मेरे साथ सहानुभूति थी, तो कौन है? हम लगे ये DM है, DM जज इसका बाप होता है, ये कभी कर लेगा। जज यदि हरामी बन करके हमको जेल भेजा है, तो ये DM कभी कर लेगा। तो हम कुछ बोले नहीं फिर, और
तो मैंने जज इतना बड़ा पोस्ट होता है कि जिसके सामने कोई मंत्री, विधायक, यहाँ के प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति एक होता है जो जज के फैसले की को बदल सकता है, और उसके फांसी की सज़ा को भी माफ़ी में बदल सकता है सर। तो लेकिन प्रधानमंत्री हो कि IAS ऑफिसर हो, चाहे DM हो, चाहे CM हो, कोई उसके सामने नहीं है। और ये रिस्पेक्टफुल, माने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोस्ट है। अब वो जो चुट्टा होगा, चेंगड़ा होगा, लफुआ होगा, दचियार होगा, हाँ, कोनो कुत्ता बिलाई को पकड़ के ले आएगा नेटा चुने वाला साला बतहा को, और वो जज बन जाएगा, दांत चियड़ा। ये मेरे सोच के परे था। तुम छोटे हो कि बड़े हो कि जवान हो कि मर्द हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हारा पोस्ट ही इतना महान है कि 80 साल का बुढ़ा का भी तुम बाप हो, माने उसका गार्जियन बन सकते हो तुम। इतना ये माने पूजनीय एक पोस्ट कह सकते हो। ये साला गड़चियार, दचियार, रंडी का बेटा सब बैठे है वहाँ पे कि भटियारा, ये भारत देश है, भारतवर्ष की भूमि। क्या जब ये बात कर रहा था स्टार्टिंग में, हमको लगता, हम नहीं सोचते कि इतना घटिया होगा, तो हमको लगता था कि हाँ शायद हो सकता है। तभी मैं हो सकता है वो बात सही कह रहा हो, तो हम उसे कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि नहीं सर, मैंने अपना केस काफ़ी स्टडी किया है, ये जो सवाल मैं आपसे मैंने इनसे पूछ रही हूँ ना, बाद में आपको मैं पूरा कनेक्ट करके बता दूँगी ये कैसे क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं, और ये कुछ भी हक दे। जो 170 बच्चा BLA है ना, बदरिया की रंडी जो है अपने छिद्र से चूत से, वो सब आ जाता है ना, डबल भी आ जाता है, तब भी मेरे पास सबूत है। तब आप इतने मेरे ये एविडेंस है मेरे पास, तब भी नहीं छोड़ेंगे, तभी केस झूठा साबित होता। तो जब हम उससे पूछ रहे थे, उसके बाद बदरिया का भी गवाही हुआ, तो हम जब ये कहने की मैंने जीरा कर रहे थे कि मैंने झगड़ा जो हुआ तो मैंने वो किस तरह से हुआ, मैंने उसमें विक्टिम कौन और उसमें जो है कि एक्यूज्ड कौन है। तो ये चुतिया जो जज था शैलेंद्र भटियारा, ये सरकारी वकील की तरफ देख के मैंने हमको डराने के लिए, सब डरा ही रहा है बिहार में। गाँड में बुद्धि है, आड़ में साला हगने के समय रोज़ निकल जाता है। तो ये काबिल का लंगड़ी सकता तो है नहीं, तो झुंड मिला के वो ब्राह्मण नहीं बकरी ले जा रहा था, तो ठगवा सब जगह जगह बैठ के प्लानिंग किया कि हम लोग इसको बार बार कहेंगे कि बकरी नहीं कुत्ता है, तब छोड़ के भाग जाएगा, उसका जो माइंड ब्रेन वॉश हो जाएगा। यही थ्योरी पे चलता है बिहार। तो ये सुअर जो है ना, समूह में बार बार आपको भरमाने की कोशिश करेगा कि ऐसे नहीं, ऐसा है, आप जो सोच रहे हैं, आप जो देख रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है। माने आपकी थॉट्स, आपकी आंख उसको डाउट क्रिएट करेगा। तो हमको डराने के लिए सरकारी वकीलवा की तरफ देख के बोलता है कि मतलब मारपीट की घटना हुई थी क्या? ओह अच्छा, माने जज जो महोदय है ना, बेचारे महान पोस्ट में बैठे, उनको पता नहीं है कि घटना हुई थी, वो तो अनजान है ना। साला तेरी मोगी के गोदी में तो बदरिया खेलता है साला, हाँ, और बदरिया के गोदी में तेरी मोगी लंगटे नाचती है। भटियारा कहीं का ये दिखा रहा है कि माने एकदम जो जज होता है, जो दुनिया से एकदम जैसे कहो कि योगी का जीवन जी रहा है, उसको पब्लिक में ऐसे जाना नहीं है, किसी से ज़्यादा इंटरेक्शन दिखाना नहीं। मेरे प्रधानमंत्री के साथ यदि आरती कर रहे थे CGI के जो पहले कौन थे, चंद्रचूड़ जो थे, तो बवाल हो गया था इस चीज़ को कि देखो देखो प्रधानमंत्री के यहाँ आरती कर रहे हैं, तो माने सरकार के नुमाइंदे हैं। तो उन लोगों का जीवन बहुत माने अलग थलग लेके चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके चलना पड़ता है। ये जज है गड़चियार, दचियार, साला बदरिया के साथ खेत में गांठ लटका के डनेरी पे हगने वाला ही साला। तो चुतिया कह रहा है कि मैंने घटना हुई थी, मैंने तब कभी घटना नहीं हुई थी। बाप के लौड़ा पे केस किया है SDPO और मनीष चंद्र चौधरी और थाना अध्यक्ष, ये सब अपने बाप का लौड़ा हिला के किया है साला भटियारा, अपनी मम्मी का चुत्तू चियार के किया है मादर चौध। घटना हुई ही नहीं, मैंने जज ये सोच के चल रहा है, केस को ये रूप देने की कोशिश कर रहा है कि घटना हुई ही नहीं, ताकि बता रहे हैं, ताकि मेरा जो फ़ोन छीना, चाहे मेरे ऊपर जो मैंने जो भी मेरा इंसल्ट किया सनी, वो घटने विलीन कर दे और केस को खारिज कर दें। बाप के मतारी चोदने के लिए मतारी के चूत में अपना लौड़ा पेल के भागे। इतना बुढ़चोद रंडी के चूत का जन्म है साला। यदि मतारी मौगी का चूत बुढ़ जो है मुना जाए ना,
तो ये जज के गाँव में साला चड्डी न रहे बुरचोदन का रंडी का। भारती बारी उठा के बंदूक छुलछुला के मुँह तो दिया था ना, ये सब भटियारा वैसे है रंडी का। उससे कहा कि घटना हुई थी न, तो घटना नहीं हुई तो हम FIR माने हम गए ही नहीं। ये जो हम पुलिस के यहाँ जो कुशेश्वर स्थान थाना में गए थे, वहाँ हम गए, वो घटना हम जिक्र ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमको नहीं, वो मत कहिए कि घटना हुई थी। घटना कैसे नहीं हुई थी? हाँ, तेरी मतारी जो बुर्द चोदवाती है, तेरी मौगी जो अपना बदरी चौपाल के लौड़ा से अपना चूत फड़वाती है, वो तो साबित है वो बिना किए हो गया। मैंने सोच रहे हो तो बोल रहे कि घटना हुई थी, तो हम मतलब तो घटना तो हुई की थी, मैंने घटना नहीं हुई थी, घटना कुछ नहीं थी। मैंने फ़ोन छीना नहीं, रजिस्टर पर साइन करने दिया नहीं, मारपीट हुई नहीं, तो ऐसे ही चुलकानी गाँव में खजुआया। हाँ, और मनीष चौधरिया और रवि कुमार चौधरिया एक दिन बद्रिया को बोला कि कहा मैंने हमको नहीं पता, बद्री को भी नहीं पता, ये लोग क्या आओ, हाँ एक ठो मैडम आई है कलकत्ता से, उस पर हरिजनेट कर दो, तो कर दिया। बात यही ना हुआ, माने हम नहीं गए पुलिस के पास, बद्रिया नहीं गया पुलिस के पास, घटना हुई नहीं। साले भोंसरी के गया वो, इसीलिए अभी हरिजनेटवा खत्म करके अपने मौगी के चूत में बूढ़ में ढुका के गया है। अब बद्रियों का लौड़ा उसमें ढुका के डुक 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 दुक चुक दुक चुक करके गया है। ये बुरचोद रंडी का ये चूत नहीं मरवाएगा तो ये रोटी खाने को मिलेगा भटियारा को। ये रंडी का ये दलाल साला मौगी बेचवा साला ये कुत्ता बिलाई सब, ये जज है, बाप का लौड़ा है। तो इस सुअर का पिल्ला ऐसे तो हमको इतना आश्चर्य हुआ कि साला कितना मानी कथी आपको इतना शौक लगे। देखिए, चोर के बारे में हम लोग जिंदगी भर सुनते हैं, CCTV कैमरा में, न्यूज़ में सब सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्राइम पेट्रोल ये सब, लेकिन कभी सामने देखा कि कोई आदमी किसी का पॉकेट मार रहा है तो कैसा अनुभव होगा, वो मैंने देखा है। ठीक है, तो इसलिए इतने जो सुन के रखे हैं ना, पहली बार जब देखोगे ना तो चोर चोट्टा होता है, जज हरामी होता है, चुतिया होता है, ये हम लोगों ने सुना है। 10 में से 9 जज माधर चोद होता है, रंडी का 14 जन्म होता है नाजायज औलाद किसी कुतिया का। तो पहली बार जब दिखाई दिया ना तो हमको अजीब लगा, हमने साला ये तो सोचो कि सरकारी वकीलवा ये साला कुत्ता के आड़ का ढेर साला बदरिया के लौड़ा चूसने वाला साला कुत्ता बिलाई, ये सरकारी वकील, उसका मन कितना बढ़ा। तब ना हमको पिछले साल के जून से 5 बार हम सर्टिफाइड कॉपी के लिए हम दिए, चिरकुट के डाले हम, हाँ वो नहीं दिया, उसका काउंटर पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट वो भी नहीं दिया। ये जज लेडी पार रहा है, अभी जो नयका है लदाख पार रहा है, काउंटर पार्ट है एक ठो है, एक है, रोज़ नियम बदलता है ये लोग का उसका, लेकिन दिया नहीं। ये जो वकीलवा था मुझौसा साला, मतारी चौदह साला मूसरी का औलाद साला कुत्ता का पिल्ला, वो गपिया जो हमको अभी जेल से अथी बेल करवाया था भटियारा, ऐसे ही गाँव हिलाते ऐसे ऐसे चलेगा साला कुत्ता बिलाई। ये सुअर पैसा ले लिया और जून से लेके पिछले साल के दिसंबर तक का नहीं दिलवाया, ये 2026 के जनवरी से दिलवाया है, पैसा ले लिया। फिर बोलता है एक एक डेट का एक एक चिरकुट डालना पड़ता है। माने मौगी के जो चूत में ना जितना केस है इस साल का, जितना झाट का बाल है, उतने तरह का नियम ही बुरचोत सब निकलते रहता है। नहीं तो ये साले गाँव फाड़ के हाथ में आ जाता साले माधर चोद, ये झिपलिस गिरी और आड़ में आड़ सटा के समूह गिरी न कर देता, झुंड में कुत्ता की तरह नहीं, आड़ में आड़ सटा के चलोगे तो हक दोगे, हगा तो देवे किए। इसीलिए ये हरिजन एक्ट हटा दिया है। और ये मारपीट वाला मैंने घटना हुई है, साले चुतिया माधर चोद गई तो दूठो छोड़ के गया है। माने हम काहे बोले कि घटना हुई है। अब इसके मौगी के बूढ़ में इसका तो लौड़ा काम करता नहीं, नामर्द हिजड़ा साला नपुंसक साला खड़ा होकर मुतने लायक इसका लौड़ा नहीं है, माधर चोद का, बुढ़ चोद का, ये भटियारा का। इसका बापू इसलिए कोनो लुल्ली कुत्ता बिलाई हुआ था, बदरिया के बापू से चाहे कुत्ता बिलाई से इतना है तो मेरे बाप से चोदवा लो, मेरे बाप का सब ढुकवा लो, मौगी का चूत फड़वा लो, मेरे जैसे बेटी हो जाएगी तो धन्य हो जाएगा। तो इस सुअर का पिल्ला जो है मैंने कह रहा है कि मैंने केसवा मैंने आप अथी कीजिए, समीट उठ के भागा और उसके बाद दूठो छोड़ के गया है मारपीट वाला कि आप काहे बोले ऐसा की घटना। तो उसमें हुआ क्या कि इस दौरान जब हम जीरा कर रहे थे तो मेन जो चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि कैसे ये लौंडा नाच का है साला एक्टिंग बात साला क्या लुगाई बन के जो मौगी बन के जो चूड़ी उड़ी करके नहीं इससे एक्टिंग करता है, कूद के फन के ये तो साला ये अदाओं वाला ये कुत्ता बिलाई सब घुंघरू बांध के नाचने वाला साला विधायक विधायक के सामने साला कचिया पहन के नाचता होगा साला घुंघरू बांध के, हमको राणा जी माफ करना, वो सब जज है।
ये भटियारा मेरे सामने एक्टिंग कभी कर रहा है। जब हम उससे पूछे कि मैंने आपका भैंसुर मैंने है वो, तो अच्छा हमको जो हम कहना चाहते प्रूव करना चाहते थे कि सर देखिए ये घड़ुआ वाला चीज़ है, हाँ, दोस्ती यारी वाला, इस तरह से उसको भेजा है और बाकी तो आया नहीं। अरे तुम आओ चाहे नहीं आओ, हम जैसे एक रेंडमली बोले कि मैंने देखी इस ये बात, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऐसे करके करता है। ओ इसलिए आया है हेडमास्टर मित्रता। माने इससे हमको क्या लगेगा कि माने जज न्यूट्रल है। हाँ, इस साल का गाँड मौगी का चूत नहीं बेकायल है ये भटियारा का। और हम थोड़े बहुत कन्विंस हुए भी, माने ये जो मैनिपुलेट हमको किया, उल्लू बनाया था, उल्लू बने भी। दूसरी बात एक और आई, जब बदरिया का जिक्र कर रहे थे तो इसमें कहीं भी ये भटियारा जो ससुराली में सास ससुर के गाँव का गू खा रहा है साला भटियारा, वहाँ पड़ल है, वहाँ इसका साला है, साला की रंडी है, तो ये पूरा खंजोर का साला ससुराली में पड़ल है और अपना घर का एड्रेस तो दिया है जो स्कूल से काफ़ी दूर है, क्योंकि घर के पास स्कूल मिलता नहीं जाता। तो ये घर का एड्रेस वहाँ से देकर स्कूल यहाँ पाया, यहाँ बगल में इसका ससुराली था, तो इस साला यहाँ गांड जमा लिया भटियारा। ये सब सुलकन न जा तो छोट जा साला, इसका बुद्धि है कुछ, लाज है, शर्म है। तो उसका एड्रेस कर ही दिया, तो हम उसे पूछे तो बोला कि हाँ सर्टिफाइड कॉपी है उसका, निकला हुआ है, इसी का झुंड वैसे निकाल दिया था। उसके बाद फिर निकला नहीं, विश्वास दिलाने के लिए कि उसके बाद हम उसका वकील ले लेंगे। तो ये जो तो उसमें हम पूछे कि तुम्हारा यही है, तो हाँ, तो फिर ऐसे किया, ओ क्या, अच्छा, ओ स्कूल के पास आपका घर है, अच्छा। माने नाटक देखो, अभिनय देखो, हाँ, गड़चियार साला, मौगी नाचेगी छमिया की तरह, चूत निकालेगी, हाँ, चुदवाएगी, वेश्यावृत्ति करेगी, उसे तुम ऐसे 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 करेगा तो उससे तुम्हारा माने घर उड़ नहीं चलता है। सारा जितना जज का सैलरी मिलेगा उसमें तो तुम्हारा सारा बकासुर जो तुम्हारा बाल बच्चा होगा ना, वो कलंदर का भी पेट नहीं भरेगा, ठूसता ऐसा है साला, जंगली जानवर कहीं गया साला, ये ठूसेगा, हाँ, भों पा देगा साला, गाँड मराएगा, उलट के सोएगा। इसका कामे नहीं है, इसका कामे नहीं है कोई। हाँ, इसका गाँड इसीलिए पड़ रहा है। तो लास्ट में जब हमको इस बार जो जेल भेजा और केस ख़त्म करके हरिजन एक्ट भागा था बाप बाप करते हुए, तो उसमें सुअर अंतिम प्रश्न पूछा था हमसे, हमको बॉन्ड भरने नहीं दिया, हमसे पूछ रहा है कि आगे, क्योंकि ये जानता था कि हमारा गड़मुड़िया हमको गाँड में बांस करके भागना है। हम इसका इतना शिकायत किए, कोई डिलीवर्ड पोस्ट नहीं हुआ, कुछ ना, पता तो चल गया, अब भीतरे भीतरे इसका गाँड उठा के इसे कर दिया। हमारे देश के संविधान, हमारे देश में कानून व्यवस्था ऐसा है कि एक वर्ग है जिसको आप लाख कोशिश कर लो, जैसे पानी को, तेल के बूंद को पानी में नहीं मिला सकते ना, असंभव है, ठीक वैसे ही ये रंडी का एक ठो माने वर्ग है साला भटियारा का, जो तुम लाख कोशिश कर लो, ये सुअर के पिल्ला को कभी तुम कानूनी शिकंजे में फंसा ही नहीं सकते हो। यदि ये साला भोंसरी जेल के अंदर भी जाएगा तो वहाँ भी इसके लिए एसी, कुशन, टीवी, फ्रिज सब रहेगा, और वहाँ भी इसको बाहर निकाली के तमाम ये है, कभी पैरोल पे, कभी इसका गाँड में आग लग जाएगा, कभी इसके बवासीर हो जाएगा, कभी इसके मुंह में गाँड में डूब जाएगा साला भटियारा कुछ हो, तमाम। और ये सारे जो लूप होल्स हैं, इसका यूज करने का ये बहुत महंगा रास्ता होता है। छोटका आदमी सब के पास के वकील ही नहीं कर पाएगा, वकील इतना उपाय सुझाएगा नहीं, सारा खर्चीला इलाज सब है, ये बड़के को मिलता है। तो ये भोंसरी का गाँड उठा के ले जाया गया भगवान जाने, और उसको भी यहाँ पे डिफेंड करता है, ना 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 ना, अनजाने में जानता सब है कि गाँड में पेले हैं सबके मतारी के चूत पेलने वाला बाप को, जब मतारी का आधा 1% तो चूत विधवा हो ही गया होगा। तो ये भटियारा रंडी का 14 सब कहेगा वो तो रेंडमली होता है ना, कोई भी रेंडमली कोई भी आएगा, वो तो ट्रांसफ़र होता है उसके, ओ अच्छा, इसीलिए ना तुम लोग आँट चाटता है, गाँठ चाटता है, अपनी मौगी का चूत देने जाता है, क्योंकि बाबू साहब का जानबे करता है कुछ नहीं होता हो, तो मैंने मेरे आवेदन पे थोड़े ना ट्रांसफ़र हुआ होगा, तो तुम जानता है, तभी अपनी मौगी का टांग चियार के होल दिखाने जाता है ना, ये देखिए सर, ये मेरी मौगी का होल है, ये मतारी का है, और ये बेटी अभी जवान हो रही है, अभी हाँ उसका चूत फटने वाला है, तो आप फाड़ के उद्घाटन कीजिएगा।
तब ना, क्योंकि तू तो जानता है कि चाटेगा नहीं तो जिएगा नहीं, जिएगा नहीं तो मौगी चोदने नहीं मिलेगा, मौगी चोदेगा नहीं तो बच्चा भूल भूल पिल्ला पिल्ली नहीं पैदा होगा, तो तेरा तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया। इस धरती पे तो चोदने ही आया है ना, चोदा चोदी करेगा, पेला पेली करेगा, ठूसेगा, आड़ उघाड़ के सो जाएगा, तो वो तो तेरा होगा नहीं। तो यही सब कांड करके तो इस तरह से डिपेंड करना है। किसी को बोलने को जाओगे ना, जैसे अभी भी केस अथी किया है तो बोले हाँ तो एक बार ये साला अखबार बेचता है, हाँ तो नहीं एक बार जेल जाने पे अपने ख़त्म हो जाता है। ओ तेरी मौगी के चुत्तू से निकला होगा ना, हाँ साला हलाला की पैदाइश, माधर चोद कहीं क्या। हाँ वहाँ का नियम चलता है इसके मौगी के झाट का, वही आता है जज चियाड़ के पढ़ता है, ओ अच्छा आपके मौगी के चूत पे ये नियम लिखा है, इसी चलेगा। साले भोंसले, मैंने एक बार अभी तक कुछ और हग रहा था, तो ये सब ऐसे चाट के चलता है, चाट के नहीं चलेगा तो वही बात है, चोदेगा नहीं, चोदाई नहीं होगा तो पिल्ला पिल्ली पैदा नहीं होगा, पैदा नहीं हुआ तो ज़िंदगी झंड बर्बाद, कुछ नहीं हुआ ज़िंदगी का। तो यही सब है। तो ये जब ट्रांसफ़र हुआ तो हमसे पूछ रहा है कि मैंने आगे का केस भी आप खुद लड़िएगा, तो ये सवाल जब हमको मैंने पुलिस खड़ी है कि जेल हम ले जाएंगे, ये गड़चोद हगा है ना, लताड़ पाड़ा है साला, तो हम बोले कि हाँ तो हम आगे का केस हम क्यों नहीं लड़ेंगे, कभी अभी तक हमको कभी दिक्कत हुआ है। हाँ ना, आपका तो बोलती बंद कर दिए, दाँत चियार रहे हैं, मंगाठी की तरह छिनार जैसे इस तरह ताक रहे हैं, भोंसरी कहेगा, और कोई काम तो है नहीं, तो कथी करेगा, बदरी चपल के लौड़ा अपनी मौगी के चुत्तू में ढुकाएगा और उसका चाटेगा और बैठ के, और कथी करेगा, बाप का लौड़ा करेगा। तो सुअर जो है हमसे पूछा, हमने अरे साला हम बोल रहे हैं कि मैंने आगे का केस आप खुद लड़िएगा, तो हाँ तो हाँ लड़ेंगे। तो पुलिस डी को बोलता है कि ले जाओ। तो ये हालत है साला, ये हालत है भटियारा साला। तो उसके बाद जेल में गए तो सुने कि बोल रहा है जेल में पड़ी रहने दो, जेल में पड़ी रहने दो, 16 दिन जेल करवा दिया, और कथी करेगा, बदरी चौपाल के लौड़ा का अपनी मौगी के चूत में जो बीड़ी मिलता है, जो पनिया अंदर ढुकाता है, तब जाके तू बाप बनाया साला भटियारा। तो उसका कर्जा कैसे चुकाएगा, तो उसके दुश्मन को 16 दिन का जेल करवाएगा ना भटियारा। छुट्टी था ईद उद का तो 4 दिन तो छोड़ दिया, पहले ही कागज आ गया छोड़ दिया, और छठ पूजा करवा के सुबह में छोड़ दिया, सुबह में नहीं, माने जितना इसका हमको कष्ट दे सकता था उतना दिया, और ऊपर से अथी कर रहा, और भी माने जैसे और भी मार के लौटा देता। हाँ तो आजीवन कारावास डाल दो, फांसी दे दो, इनकाउंटर करवा दो, डरता कौन है सुअर का पिल्ला। हो तो 16 दिन ढका था, तुम्हारा जेलर का 250 रुपया चला गया। उसमें पड़पड़ायल था, कहता है कि महिला होने के नाते हम तुमको बहुत सह रहे हैं, साला हमको सह रहा है तुम, हाँ महिला होने के नाते तू लोग को हम सह रहे हैं अभी तक। तो सारा चुतिया कहेंगे, तो इस तरह का प्रेटेंड करता है। हाँ हमको याद है कि कैसे कहा था स्टार्टिंग में, साला 1 साल तो नाचा ना घुंघरू बांध के, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, और ये जज नाचा बदरी का लौड़ा पकड़ के ठुंग 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 ठुंग। ये साला चुतिया एक्टिंग करता है। ओ भैंसुर है इसलिए हेडमास्टर हाँ, वो कहीं लिखले उगले नहीं है, वो सर्टिफाइड कभी भी नहीं लिखा है। ओ स्कूल के बगल में है, तभी ना उसका बेटा उठाया, मैंने कहा कि घर का ये मौगी को बुलाई थी सर। ओ ऐसा, मैंने सब समझ गया जज। हाँ उससे अपनी मौगी नहीं चोदवाएगा, भागा साला वो अपनी मौगी के गाँड में लेके चूत में बदरिया का लौड़ा सहित भीतर डुगा दिया। भोंसड़ा भी तो बड़का हो गया होगा, चोदा के तो जज बना है, तो साला इतना बड़ा पोस्ट पे जाने के तो मौगी ना सही होगी सब, तो भागा। तो इस तरह का नाटक करता है यहाँ पे। तो ये हमारे देश का न्याय व्यवस्था है। तो यदि कॉकरोच का जो आंदोलन चल रहा है, किसी का कपार फूट रहा है, किसी का गाँड फूट रहा है, पुलिसवा का गाँड में बांस हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, चाहे नरेंद्र मोदी को गोली मारने की बात हो रही, तो ये कुछ भी हो रहा है ना, तो कुछ न होने से बेटर तो कुछ होना अच्छा है। ऐसा जब तुम कानून व्यवस्था बना के रखेगा तो साला तेरे को दूध थप्पड़ मारे कि गाँड में चिवटी काटे, हाँ कि तुम्हारा साला गाँड में धकेल के गिरा दे, वो सब जायज़ है।